हे गाइस, सेकेंड T20 मैच जो कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला गया, अफ्रीका ने 4 विकेट से मैच जीत लिया। ऐसा लग रहा है इंडिया में बबूमा को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना बहुत रास आ रहा है। इंडिया की बैटिंग वीक रही या बॉलिंग पार्ट वीक रहा, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले इंडिया का ओपनिंग पेयर फिर से एक बार नाकाम हो गया। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, वो इनिंग्स में अभी भी वो इंडिया की टीम के लिए खेलते हुए वो शॉट्स को ढूंढ रहे हैं। रबाडा के पहले ही ओवर में वो पॉइंट रीजन पर एक खिंची हुई बॉल को बहुत दूर से ड्राइव करने के चक्कर में कैच थमा बैठे केशव महाराज को। ईशान किशन फिर से उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जैसा उन्होंने पहले मैच में 76 रन की इनिंग खेली थी। लेकिन ठीक है, इस मैच में उतनी लंबी इनिंग वो नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने नोटिया की एक ओवर में 2 जो छक्के लगाए बैक टू बैक, तो वो छक्के बहुत ही दर्शनीय थे। एकदम पिकअप शॉट खेला, मतलब मज़ा आ गया शॉट देख के। और उसके अगले ओवर में जब नोटिया अपना फिर से ओवर लेके आए तो उन्होंने एक शार्प तीखी बाउंसर पर ईशान किशन को डीप में कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर जैसा हमें पहले मैच में देखने को मिला था, वो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट रन स्कोर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कर रहे थे। सेम थिंग यहाँ भी रिपीट हुई जब उनको नोटिया ओवर डाल रहे थे या फिर पिटोरियस उनको बॉलिंग कर रहे थे या फिर पर्नेल उनको बॉलिंग कर रहे थे, तो वो उतनी इजीली रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे स्पिनर्स आए तो उन्होंने कुछ अच्छे बड़े हिट लगाए। लेकिन उनके जो रन हैं 1 डाउन पे खेलने के बाद आपके पास पूरा चांस रहता है एक बड़ी इनिंग को बिल्ड करने का, तो वो बड़ी इनिंग को बिल्ड करने में नाकाम रहे। तो फिर मतलब इतना इनफ स्कोर उन्होंने स्कोर नहीं कर पाया जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऋषभ पंत का जो शॉट सिलेक्शन देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ऋषभ पंत, आप बैटिंग कर रहे हो एज अ इंडियन टीम कैप्टन, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेके जाने के लिए। आपका जो शॉट था केशव महाराज की पहली ही बॉल पर, शायद तब 10-11 ओवर रहे होंगे जब आपने वो शॉट खेला, आपके पास करीबन 50 से 60 बॉल थी। अगर आप एक एंड पे खड़े होकर खाली ख़राब बॉल का वेट करते और बड़े हिट्स लगाते और सामने से हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक आना बाकी थे, तो उनके हाथ थोड़े खुल जाते रन स्कोर करने के लिए। जिस तरह से आप आउट हुए उस तरह से एक इंडियन कैप्टन से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा सा लगा कि आपका गैर जिम्मेदाराना शॉट था एज अ इंडियन कैप्टन। उसके बाद हार्दिक पांड्या खेलने आए। पिच जैसा हम स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिच पर बहुत बाउंस देखने को मिलेगा, पिच पर बॉल लो हो रहा था। हार्दिक पांड्या जिस तरह से आउट हुए वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से अनप्लेएबल बॉल था। बॉल लैंड होने के बाद इतना तेज़ी से अंदर की तरफ कट हुआ तो उस पर हार्दिक पांड्या कुछ खास कर नहीं सकते थे। ठीक है, वो बोल्ड हो गए। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने मैच को बहुत अच्छा फिनिश किया। ठीक है, हमने एक 140 टोटल हमने वहाँ पर स्कोर कर लिया। जैसा पिच का मिजाज था, पिच पर बैटिंग करना इजी नहीं था, उस हिसाब से 140 टोटल भी बहुत अच्छा स्कोर था इंडिया के पास। अब थोड़ी सी बात इंडिया की बॉलिंग पे कर लेते हैं। जैसा कि फास्ट बॉलर का जो स्पेल रहा स्टार्टिंग में पावर प्ले में, रन भी रोके, विकेट भी झटके, बैक टू बैक जो भुवनेश्वर कुमार ने नई बॉल के साथ में जो कारनामा किया, उन्होंने 3 विकेट झटके, वो ऋषभ पंत का बहुत ही इंप्रेसिव मूव था। मतलब यूजुअली ऐसा काम महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे जब भुवनेश्वर कुमार खेलते थे और धोनी कैप्टनसी किया करते थे। वो जब देखते थे कि नया बॉल स्विंग हो रहा है तो भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर वो स्टार्टिंग में नए बॉल से फिनिश करवा देते थे। सेम थिंग वो आईपीएल में भी रिपीट कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि दीपक चहार बहुत स्विंग बॉलर हैं और उनका बॉल स्विंग कर रहा है तो वो 4 ओवर उनके बैक टू बैक कंटिन्यू फिनिश करवा देते हैं। ये मूव बहुत ही इंप्रेसिव था, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। इनफैक्ट सब लोग उसकी ऋषभ पंत के मूव की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो हार्दिक पांड्या के लिए काफ़ी सोचने वाली बात है। जिस तरह से वो आईपीएल में इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 मैच हो चुके हैं, दोनों मैच में खासे महंगे साबित हुए हैं। अगर इस तरह से वो बॉलिंग करेंगे तो उनको एज अ ऑलराउंडर वर्ल्ड कप के लिए देखना थोड़ा टफ रहेगा। इंडिया 5 बॉलर के साथ में खेलेगा, छठे बॉलर जो रहेंगे हमारे हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं एज ए ऑलराउंडर के रूप में। और अगर इस तरह से वो बॉलिंग करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच पर बॉलिंग में वो धार देखने को नहीं आई। आप बात समझ रहे हो। इंडिया के स्पिनर्स ने खासा निराश किया। उन्होंने 5 ओवर डाले और 5 ओवर में 70 रन दिए। आप समझ सकते हो, 5 ओवर में 70 रन खाली स्पिनर्स ने दिए गए। तो हम ये वाला पूरा मैच हम स्पिनर्स से हार गए। देखिए, ये तो नहीं होता, ये तो कोई भी बोल सकता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कर लेते। लेकिन एक बात, अगर ऋषभ पंत बबूमा से कॉपी करते, बबूमा से अगर वो ये इनका एक जो पॉइंट वो कॉपी करते, बबूमा ने स्टार्टिंग में 7 से 8 ओवर तक खाली फास्ट बॉलर को बॉलिंग करवाई। वो इसलिए क्योंकि फास्ट बॉलर को विकेट मिल रहे थे और उनको रन स्कोर करना खासा मुश्किल हो रहा था। पर ठीक है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। इंडिया के पास फास्ट बॉलर के रूप में हार्दिक पांड्या जो एक एक्स्ट्रा विकल्प थे, उन्होंने अप टू मार्क बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से उनके पास भी कोई विकल्प बचता नहीं है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो यजुवेंद्र चहल को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। रवि बिश्नोई जो बाहर डगआउट में वेट कर रहे हैं बॉलिंग का चांस के लिए, तो उनको शायद हम नेक्स्ट मैच में उनको देख सकते हैं।
अक्षर पटेल को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि खासा उनके पास तक इतनी बैटिंग आती नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर के बैट्समैन जो है हमारे वो सक्षम है रन को स्कोर करने में, तो उनका एज ए ऑलराउंडर रोल मुझे लगता नहीं टीम के साथ में कहीं फिक्स हो रहा है। तो यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल में से हम किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अक्षर पटेल को ड्रॉप करने के साथ जाऊंगा, क्योंकि यजुवेंद्र चहल विकेट टेकिंग बॉलर है, उन्होंने कल भी एक विकेट लिया था, लेकिन ठीक है थोड़े खासा महंगे साबित हुए, हम वो उसको कहीं और मैनेज कर सकते हैं। हम 2 लेग स्पिनर के साथ में खेल सकते हैं, थोड़ा अटैक ज़्यादा अच्छे से होगा, दोनों लेग स्पिनर, दोनों विकेट टेकिंग लेग स्पिनर। और यहाँ पर हम फास्ट बॉलर में से मुझे लगता नहीं है किसी को ड्रॉप करने के मूड में होंगे हम, क्योंकि जैसे आवेश खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और भुवनेश्वर कुमार को हम ड्रॉप कर नहीं सकते, वो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, और मुझे नहीं लगता इंडिया की टीम के लिए नए बॉल से बॉलिंग करना उनसे बेहतर कोई कर सकता है। तो शायद ठीक है, यहाँ पर हर्षल पटेल को हम ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर अर्शदीप सिंह के साथ में जा सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा अच्छा पेस चाहिए हमें तो हम उमरान मलिक के साथ में जा सकते हैं। अभी सबसे बुरी खबर यह है कि हम बैक टू बैक 2 मैच हार गए हैं, अब आने वाले हमें 3 मैच, तीनों मैच हमारे लिए नॉकआउट हैं। 1 मैच हारे और सीरीज हाथ से गई। देखते हैं इंडिया क्या नए चेंजेस के साथ में उतरेगा खेलने के लिए, और मैं दीपक हुड्डा को भी खेलते देखना वो चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो पूरे IPL में उन्होंने बैटिंग की है, जब उनको KL राहुल ने बॉलिंग के लिए इन्वाइट किया, उन्होंने विकेट चटकाए हैं, बैटिंग के लिए इन्वाइट किया, बड़ी इनिंग उन्होंने खेली है। अगर यहाँ पर हम ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करते हैं तो हम श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ में ओपन कल के मैच में देख सकते हैं, और वन डाउन के रूप में हम दीपक हुड्डा को देख सकते हैं। ये तो हम हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे अनुमान है जो हम लगा सकते हैं। बाकी जो मेन प्लेइंग 11 कल ही आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पिनर्स में से किसी एक स्पिनर को ड्रॉप किया जाएगा और दीपक हुड्डा को कल चांस मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया फॉर टुमारो, जो मैच उनका विशाखापट्टनम में खेला जाना है।